सूरज की पहली किरण के साथ ही महाभारत के युद्ध का दूसरा दिन शुरू हुआ। रणभूमि पर छाया मौन एक तूफान का संकेत था। कौरव सेना के सेनापति भीष्म पितामह अपने रथ पर सवार होकर पांडवों पर टूट पड़े। उनके बाण आकाश से जैसे आग की बौछार कर रहे थे। भीष्म की आक्रमण की भीषणता से पांडव सेना के चेहरे पर भय और अनिश्चितता का खेल साफ झलक रहा था। अर्जुन ने देखा कि उनकी सेना बिखर रही है। उनके सहयोगी जैसे भीम और युधिष्ठिर भी कठिन स्थिति का सामना कर रहे थे। अर्जुन ने तुरंत युद्धभूमि में कूदकर मोर्चा संभाल लिया। उनके सारथी श्री कृष्ण अर्जुन को मार्गदर्शन देने लगे। अर्जुन की आंखों में चिंता की लकीरें थीं। वे जान रहे थे कि भीष्म की ताकत को पराजित करना आसान नहीं होगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, भीष्म के बाणों की इतनी भीषण बौछार से हमारी सेना को बचाना असंभव लग रहा है। हम इस स्थिति को कैसे पलट सकते हैं? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे पार्थ, ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारी शक्ति केवल कर्म में है, परिणाम पर नहीं। अपनी पूरी शक्ति लगाओ और कर्म को अपना धर्म मानो। परिणाम की चिंता मत करो। श्री कृष्ण के इन शब्दों ने अर्जुन को एक नई ऊर्जा प्रदान की। अर्जुन ने अपनी धनुष उठाई और श्री कृष्ण की प्रेरणा से कौरव सेना पर बाणों की बौछार कर दी। अर्जुन के बाण बिजली की तरह कौरव सेना पर बरस रहे थे और देखते ही देखते कई सैनिक मारे गए। भीष्म और अर्जुन के बीच एक शानदार युद्ध शुरू हो गया। भीष्म की बाणों की गरज और अर्जुन की कुशलता एक दूसरे से टकरा रही थी, जैसे दो शक्तिशाली वज्र एक दूसरे को समाप्त करने रणभूमि पर उतरे हों। भीष्म ने अर्जुन पर लगातार हमले किए। द्रोणाचार्य और कर्ण भी युद्धभूमि में सक्रिय थे, लेकिन अर्जुन कई बार पूरी कुशलता से उनका सामना नहीं कर पा रहे थे। यह देखते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्म करते समय मानसिक संलिप्तता को त्यागना और फल की इच्छा को छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करना ही सही मार्ग है। अर्जुन ने इस उपदेश को अपने दिल में उतारा और भीष्म का सामना पूरी शक्ति, धैर्य और शौर्य के साथ किया। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, युद्धभूमि खून से लाल हो गई और चारों ओर घायल सैनिकों की कराहें गूंजने लगीं। कौरवों को लगा कि वे जीत के करीब हैं, लेकिन अर्जुन की बहादुरी और श्री कृष्ण की बुद्धिमत्ता ने पांडव सेना का मनोबल ऊंचा रखा। दिन समाप्त हुआ, लेकिन युद्ध का अंत नहीं हुआ। अभी काफी संघर्ष बाकी था जो निर्णायक साबित हो सकता था। क्या अर्जुन और पांडव सेना अगली सुबह की चुनौतियों के लिए तैयार होंगे? जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तीसरे दिन की रोमांचक घटनाओं का हिस्सा बनें।